नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शनिवार को प्राचार्य कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्राचार्य पर मानसिक प्रताड़ना करने व कॉलेज में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने पुलिस के डायल 112 नंबर पर भी कॉल कर बुलाया। देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच पंचायत होती रही। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे डीएवी पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गृह विज्ञान संकाय में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वह महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन की है। विश्वविद्यालय जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे प्रस्तुत किया गया और कार्यावकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसको प्राचार्य द्वारा स्वीकार न करके उन्हें नोटिस जारी किया गया। जब वो अपने प्रार्थना पत्र के विषय में पूछने गई तो बाबू द्वारा एक नोटिस दी जा रही थी, जिस पर पहले से लिखा गया था कि लेने से इनकार, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने प्राचार्य पर यह आरोप लगाया कि महाविद्यालय में एक पढ़ाने वाली एक शिक्षिका भी थी जो पिछले 2 साल से पढ़ाने नहीं आई। इसके बाद भी प्राचार्य द्वारा उसे वेतन दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्राचार्य द्वारा उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है। वहीं इस संबंध में प्राचार्य पीसी यादव ने बताया कि डॉक्टर राजेश्वरी पांडे बिना बताए अनुपस्थित थी। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं प्राप्त किया। यदि वह सही है तो उन्हें लिखित जवाब देना चाहिए। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या है प्रॉब्लम? धरने पे बैठने का मात्र एक रीजन है कि प्रिंसिपल के द्वारा मुझे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है और आज तो हद ही हो गई कि जो अपराध हम किए नहीं हैं उस अपराध की मुझे नोटिस दी जा रही थी और नोटिस पे पहले से ही लिखा था कि मेरे द्वारा लेने से इनकार किया गया, जबकि मुझे उस नोटिस की कोई सूचना ही नहीं थी। और इस तरह से ये इनके द्वारा कई बार कहा गया है और कई बार ऐसे कहा गया भागो भागो यहाँ भागो भागो, ऐसे बात करते हैं। ये तुम तड़ाके का प्रयोग भी करते हैं। तो इसकी शिकायत आप इससे पहले कहीं और की थी? आज की ये है, तत्काल की घटना है, तत्काल की घटना है। यहाँ वित्तीय अनियमितता बहुत अच्छे से प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही है। एक शिक्षक 2 साल तक नहीं आया, प्रिंसिपल ही मैनेजर को भेजता है। कोई चीज रजिस्टर का जो भी रिकॉर्ड होता है वो प्रिंसिपल भेजता है। प्रिंसिपल ने प्रेजेंट करके मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर तो भाई वेतन देगा ही। शिक्षक का नाम क्या है? अनीता यादव। वो 2 साल से नहीं आई? नहीं। और उनका वेतन गया है पूरा। 2 साल से विद्यालय में आई है? नहीं, विद्यालय आती हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाती हैं, मूल्यांकन करती हैं, चली जाती हैं। महाविद्यालय में कभी कक्षा संचालन में उन्होंने एक दिन भी कक्षा नहीं ली है। और अगर प्रिंसिपल ईमानदार हैं तो वो सारे साक्ष्य दें कि हाँ अनीता यादव आई हैं, पढ़ाई हैं और वो जो है सारा कार्य सही समुचित टाइम से की हैं। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं और कौन? हम पीजी होम साइंस में। नहीं, वो जो अनीता यादव वो भी पीजी होम साइंस की ही टीचर हैं। पीजी होम साइंस। अरे आप लोग अगर साक्ष्य निकालने लगेंगे तो कम से कम 10 ऐसे शिक्षक हैं जो कभी नहीं आए हैं और सभी लोगों का वेतन गया है। नाम बता सकती हैं 2-4 लोगों का? नाम तो एक लोगों का बता ही रहे हैं और 1-2 लोगों का बताइए। और भी कई लोग हैं, आप लोग रिकॉर्ड निकलवाइए। वो तो हमारे विभाग की हैं इसलिए हम जान रहे हैं उनके विषय में। और सारे विभाग का तो हम नहीं जाएंगे ना कक्षा संचालन में को देखने के लिए। हम अपने विभाग को जान सकते हैं। आपकी ही स्कूल की टीचर आपके खिलाफ धरने पे बैठे हैं। ये ऐसा है कि ये जो है होम साइंस की टीचर है, सेल्फ फाइनेंस में। इन्होंने जो है वो बिना मतलब की सूचना का मूल्यांकन कार्य कहीं में गई थी, तो उनका एब्सेंट लग रहा था। तो जब वो आई तो उनको जो है नोटिस दिया गया कि भाई आप कारण स्पष्ट करिए कि कहाँ पे थी। तो उन्होंने उसको नोटिस से लेने से इनकार किया और संबंधित बाबू से उन्होंने झड़प किया और उसी के लिए वो सुनने में आया है, उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर बैठा है। उन्होंने आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि एक टीचर हैं जो 2 साल से नहीं आती, उसके बावजूद उनका पेमेंट होता है। मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। मानसिक रूप से कैसे कर रहे हैं? कोई कर्मचारी है हमारे यहाँ, अगर वो टाइम से नहीं आएगा या क्लास नहीं लगा तो नोटिस नहीं देंगे, पूछने का अधिकार नहीं है प्रिंसिपल को। उन्होंने मूल्यांकन के दौरान उनका डी और वेतन रोकने का मामला है? नहीं रुकने का मामला है तो भाई जिसे कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। कोई कॉलेज में यहाँ पर नौकरी कर रहा है, कहीं भी जाएगा इन्फॉर्म करके परमिशन ले करके सूचना दे करके तो जाएगा। नहीं दिया है तो कॉलेज पूछेगा कि आप कहाँ थे।
और ये प्रॉपर अगर कोई उनको दिक्कत है तो वो उसका जो है नोटिस का जवाब लिख दें, लिखित में अपना दें कि हमको ये समस्या है। मतलब मूल्यांकन करने के बिना आपकी जानकारी को। हाँ, तो ये सब सूचना बराबर कॉलेज का ये नियम होता है ना। और उसके बाद फिर अगर कोई शिकायत हमसे है तो हमसे उच्च अधिकारी प्रबंधक हैं, वीसी साहब हैं बगल में बैठे हैं विश्वविद्यालय में, इनको वो लिखित में देना चाहिए। उन्होंने कहा 3 दिन पहले आपने आए थे तो आपने उनसे बदतमीजी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए हमारे ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो आपने नोटिस उनको दिया है उस पर से पहले से ही लिखा गया है कि मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। नहीं, ये ऐसा है कि ये जो नोटिस दीपावली से पहले का नोटिस है, उसी तरह वो संबंधित बाबू ने दिया, उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर आज वो जो उसने फिर कुछ कहा होगा, दिया होगा उसको ले लीजिए, तब उन्होंने इस प्रकार का ये काम किया है। नोटिस को फाड़ दिया है और प्लस जो है ऐसे कहा। नोटिस को पहले कोई भी कर्मचारी को नोटिस जब दिया जाता है तो लेकर के उसका जवाब देना चाहिए कि क्या हमारी समस्या क्या है, उसका वो बात क्या है। जब वो बात कहेगा तभी तो समझ में आएगी, फिर हमको सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कई टीचर जो नहीं आते हैं उनको नहीं नोटिस मिलती, उनको बराबर पेमेंट मिलती है। इस पर आपका क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पूरे कैमरे चेक करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सेल्फ फाइनेंस में कुछ टीचरों का पहले का कुछ का अनुमोदन था, हमारे आने के बाद में वो जब जो नहीं आए उनको हटा दिया गया है। अब वही है जो सेल्फ फाइनेंस है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ शोभित घोषित वाले हैं। इनका कॉलेज के फीस से जो पैसा पाते हैं वही उनको तनख्वाह पाते हैं। ये हमारे परमानेंट टीचर नहीं है कि जिनका एक फिक्स सैलरी है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।